जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर लेके प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अरण्यकांड तृतीय सोपान में, जिसको पढ़ने और सुनने मात्र से ही हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। तो प्रभु श्री राम को देखा जाए तो पंचवटी कुटी बना के रह रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से विचरण करती हुई सुपुंखा पहुंची, जिसमें भैया लक्ष्मण ने उनकी नाक कान काट दिए सुपुंखा की। तो सुपुंखा सर्वप्रथम अपने भाइयों के पास गई, खर और दूषण। तो खर और दूषण का भी प्रभु ने विनाश किया और वो स्थान राक्षसों से विहीन कर डाला। अब सुपुंखा अपने तेजस्वी भाई, तीनों लोकों के अधिपति महाराज रावण के पास जा रही है, अपने याचना को लेके कि आपके होते हुए ही हमारी नाक कान कट गई और उन दो सुकुमारों को आपका भय नहीं है। लेकिन भैया, आप तो त्रिलोक के विजयी हैं, आपके लिए मैं गया था कि रानी बनने लायक है, जो उनके साथ एक स्त्री है, तो उसी के लिए मैं गया था। तो आपके वन में, आपके क्षेत्र में, आपके नगर में हमारा अपमान हो रहा है। इस अपमान का बदला आप ले। इस कथा को मैं ले चलता हूं आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अरण्यकांड में। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी श्री राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और वो इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। तो ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो देखा जाए तो जिसका शुरुआत राम नाम के अक्षर से लिया जाए तो उसका शुरुआत भी अच्छा होता है और उसका अंत भी अच्छा होता है। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अरण्यकांड में। प्रीति प्रणय बीन मद तेज गुनी, ना सही बेग नीति अस सुनी। तो नम्रता के बिना, नम्रता न होने से प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। तो सुपुंखा और महाराज रावण के बीच ये वार्तालाप हो रही है। तो रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहिगनीय न छोट करी, अस कही विविध विलाप करी लागी रोदन करन। तो विलाप करते हुए सुपुंखा ने रोना शुरू कर दिया। शत्रु रोग अग्नि पाप स्वामी, और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर सुपुंखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी अपने भ्राता के सामने। तो सभा माझ परि व्याकुल बहु प्रकार कह रोई, तो ही जियत दस कंधर मोर की असी गति होय। तो रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे 10 ग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। ये रावण को उकसा रही है कि आपके जीते जी हमारी ऐसी दशा होनी चाहिए। तो सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गही बाह उठाई, कह लंकेश कहसी निज बाता, के तब नासा कान निपाता। तो सुपुंखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने सुपुंखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। तो अवध निपति दशरथ के जाए, पुरस सिंह बन खेलन आए,
समुझ परी मोहि उन कह करनी, रहित निशाचर करी हई धरनी। तो वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान है, वन में शिकार खेलने आए हैं, मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकर भुजबल पाई दशानन, अभय भये विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर है 10 मुख, मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। ये शूर्पणखा बोल रही है और जितनी बातें बताना चाहती है तो उनके बारे में बताना चाह भी रही है और रावण के सामने कह भी रही है। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खलबद रत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम असनामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। तो वो कह रही है कि उनका नाम राम है, लेकिन उनके साथ एक स्त्री भी है, वो बड़ी सुंदर है। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदर स्त्री है। तो रूप राशि विधि नारी संवारी, रतिक सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तव भगनी करहि परिहासा। तो विधाता ने उस स्त्री को ऐसे रूप की राशि बनाई है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक और कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूं, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। तो देखिए कितनी ऊंची बात बता रही है रावण को उकसाने के लिए कि आपका नाम लेने के बाद हमको और लज्जित किए, तो उनको आपका भी भय नहीं है, ना आपका डर है। खर दूषण सुनि लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा। खर दूषण तिसार कर घाता, सुन 10 शीस जरे सब गाता। तो मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिसार का वध कर सुन रावण के सारे अंग जल उठे। तो सुपन खाही समुझाई करी, बल बोले सी बहुभांति। गयो भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं रात। तो उसने सुपुर्खा को समझा बुझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। महाराज रावण को तो सुन नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मारई बिनु भगवंता। तो रावण अपने मन में विचार कर रहा है और सोच रहा है कि खर और दूषण तो हमारे जैसे ही बलशाली थे, उनको सिर्फ नारायण ही मार सकते हैं, धरती पर उनको मारने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे ये बालक कौन है जो खरदूषण को मार डाले? ये रात में रावण सोच रहा है। तो वे उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है? सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लिन अवतारा। तो मैं जाई बैरु हठ करऊ, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊ। तो देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उसने उनसे हठ पूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भव सागर से तर जाऊंगा। ये रावण सोच रहा है और विचार कर रहा है कि अगर साक्षात नारायण भी अवतार लिए हैं, तब पर भी मैं उनसे युद्ध करूंगा और उनके हाथों मरने के बाद मैं सीधे वैकुंठ को प्राप्त कर लूंगा और भवसागर से तर भी
जाऊंगा। होई ही भजन उन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरिहु नारी जीत रन दो। तो उसके बाद इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। अगली कथा में माता वैदेही के हरण की कथा में मैं आपको ले चलूंगा कि रावण किस षड्यंत्र से माता वैदेही को हरण करता है। तो इस कथा में मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूं। अपने वाणी, अपने चैनल के माध्यम से जहां तक हो सके अपना स्नेह और प्रेम हमको देते रहिए। हमारे चैनल को आगे बढ़ाने का पूर्ण प्रयास करिए। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो। धन्यवाद।